हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इशू किड्स। कैसे आप सब? हेल्दी एंड फिट, राधे राधे। और आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमी टाइम नाउ एंड हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं आज मेले में, फेयर में, जहाँ पे बहुत सारी ओपन शॉप्स होती हैं जहाँ से अपन कुछ भी ले सकते हैं अच्छा लगे तो। एंड बहुत सारे बच्चों के लिए इंजॉय करने की जैसे अच्छे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अपन चलेंगे और सब देखेंगे। और आप भी देखना कि आप सबको कैसा लगा फेयर में। एंड हम यहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे, डैडी 4 व्हीलर लेने गए हैं और हम बाहर ही वेट कर रहे थे। इशू और इशू की सिस्टर है तन्नू दी, जो दोनों मस्ती कर रहे थे बाहर ही, देख सकते हैं आप। हम बस अभी निकल रहे हैं, आप लोग भी देखना कि आप सबको कैसा लगा जोधपुर का फेयर। एंड चलो लेट्स गो, चलते। मैं और इशू और हम पीछे बैठे थे क्योंकि इशू बहुत मस्ती करती है आगे बैठ के, क्योंकि वो ऐसे ही मस्ती करती रहती, बोलती कि मुझे नानू के पास जाना है, देन बोलती है मुझे वापस बीच में आना है, देन लास्ट में जाना है। तो इसीलिए मैं पीछे लेके बैठी थी उसको, ताकि मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करे। दोपहर में बज चुके थे, शायद हम कुछ 2 बजे ही निकले थे, क्योंकि लंच किया एंड उसके बाद में सब आए एंड फिर हम निकले। देन हम पहुंच चुके हैं। एंट्रेंस इसका ऐसा था और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो कि अपन घर में अपन डेकोरेट कर सकते हैं, और बहुत यूनिक चीज़ें थी, देखेंगे आप। और भी अभी तो एंटर हुआ है, देन आगे जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि वाह कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन लगा है यहाँ पे। इतना बड़ा है ये फेयर, जो कि इसको घूमने में पूरा दिन लगता है। हम तो इसको पूरा घूम भी नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। एंड जितना घूम पाए उतना ही मैं दिखा पाऊँगी। देन देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत यूनिक किया गया था दिखाने के लिए, अच्छा सा सेटअप। एंड वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं आप। वाह बहुत सुंदर लग रहा है। देन यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी अगेन, और इतना अच्छा लग रहा था। देन बहुत कॉस्टली भी था, अच्छा तो था बट बहुत महंगा भी था। बट बहुत सुंदर इतनी अच्छी कलाकारी की गई वस्तुएं थी वहाँ पे, बहुत सुंदर। देन ये सारे ओल्ड कॉइन हैं जो कि बहुत पुराने से हैं। देन इनको जिनके पास में होते हैं तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा, मतलब जो कॉइन होता है तो उससे ज़्यादा उसकी कीमत देते हैं। और देन हम वहाँ से बाहर निकले। यहाँ पे बच्चों का अलग सा इवेंट चल रहा था। यहाँ पे इशू और इशू के नानू दोनों एंजॉय कर रहे थे खुद से ही। हम पीछे चल रहे थे और साइड में कुणाल भैया चल रहे थे। और उसके बाद इशू को बैठना था झूले में, क्योंकि झूलना था उसको, और उसको बैठाया। और वो बहुत डर रही थी अकेले बैठने में, क्योंकि तन्नू दी तो वो अलग सा ही अपना एंजॉय कर रही थी और वो बहुत डर रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू बैठ। फिर तन्नू दी को उसके साथ में बैठाया, क्योंकि वो बहुत डर रही थी। तो देख सकते हैं आप, तन्नू दी पास में आके बैठी तो फिर उसको डर नहीं लगा, अकेले बैठने में डर लग रहा था। और फिर मैंने भी ये सोचा गिर जाएगी। देन फिर हम वहाँ से निकले और उसको खानी थी बेबी कैंडी एंड मैंने उसको दिलाई। फिर हम घर आ चुके थे और वो मस्ती कर रही थी घर पे आने के लिए। घर पे आने के बाद भी, क्योंकि उसको तन्नू दी और उसका झगड़ा हो गया था किसी चीज़ को लेके। देन उसके बाद मैं कुछ नहीं, वो शांत हो गई और हम बैठे थे। और वो रूम से बाहर निकल के सीधा पहुंच गई अपनी मिनी कार के पास। और बुद्धवी बैठी थी वहाँ पे, तो उसको परेशान करी थी। देन उसको थोड़ा प्यार व्यार किया एंड देखो कितना मस्ती करती उसके साथ।
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। आपके लिए मैं हमेशा न्यू व्लॉग लाती रहूँगी इशू के लिए, प्लीज़।